आज हम बात करेंगे आपको आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसान आंदोलन की बात किया जाए तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेतृत्व कौन किया था? तो वो महात्मा गांधी किया था, नील किसानों को उत्पीड़न के लिए। यदि और महात्मा गांधी की बात किया जाए तो महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह था। तो 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है जो चंपारण सत्याग्रह मनाया गया था। उसका आपको यदि विरोध की बात किया जाए, किस लिए वो विरोध किए थे, तो नील किसानों को उत्पीड़न के लिए। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में किया गया था, वो भी महात्मा गांधी के लिए ही किया गया था। क्यों किया गया था? तो क्योंकि गुजरात के किसान पर लगे पड़े विरुद्ध के थे। तो क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह कब मनाया गया? तो 1917 में मनाया गया था। नेतृत्व कब हुआ था? तो महात्मा गांधी। यही तो शॉर्ट नर्स का कमाल है। तो खेड़ा सत्याग्रह कब था? तो वो 1918 में है। अब है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में मनाया गया था। कौन था उसका नेतृत्व करता? गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण दिवाकर और मदन मोहन मालवीय किसानों के हित के कार्यक्रम के लिए बनाया गया था। अब बात आती है आपको बारदोली सत्याग्रह का। तो बारदोली सत्याग्रह कब मनाया गया था? तो 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब मनाया गया था? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया गया था। उसका नेतृत्व करता कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल था। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आपको बारदोली सत्याग्रह मनाया गया था। उसका मुख्य कारण क्या था? लगान की बढ़ी दर के विरुद्ध में। अब बात आती है एका आंदोलन का। तो एका आंदोलन जो है सो आपको एका आंदोलन की बात किया जाए तो एका आंदोलन कब हुआ था? तो 1921 और 22 में हुआ था। एका आंदोलन कब हुआ था? 1921 और 22 में। इसके नेतृत्व करता कौन था? तो मदारी पासी था। और उसके कारण क्या था? असहयोग आंदोलन के किसानों के पक्ष में उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन इसका। अब बात आता है अवध किसान सभा का। तो वो 1920 में मनाया गया था। उसका नेतृत्व करता था बाबा रामचंद्र और किसानों को उत्पीड़न के मुक्ति के लिए यह जो है सो बनाया गया था। अब बात आती है बिहार किसान सभा का, जो कि 1929 में 1929 में मनाया गया था। और इसका जो है सो नेतृत्व करता कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। बिहार किसान सभा 1929 में। बिहार किसान सभा कब मनाया गया था? तो 1929 में मनाया गया था। उसका नेतृत्व करता कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती था, जो कि क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। भारतीय किसान सभा के वो संस्थापक थे और किसान हितों के लिए ये संस्था बनाया गया था। तेभागा आंदोलन कब मनाया गया था? तो 1946 और 50 में तेभागा आंदोलन कब गया था? 1946-50 में। उसका यदि नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए, कौन नेतृत्व किया था? तो कंपाराम और भवन सिंह ने। कारण क्या था? बंगाल में कृषि भागीदारी का 1/3 फसल के विरुद्ध में बनाया गया था। अब बात आता है आपको कि भील विद्रोह कब हुआ था? तो वह हुआ था आपको 1825 और 31 में। भील विद्रोह कब हुआ था? 1825 और 31 में। प्रमुख नेता कौन थे? तो सेवाराम थे। और जगह कहाँ था? तो वो पश्चिमी घाट था। भील विद्रोह कब मनाया गया था? तो 1825-26 में। या जो है सो ये शॉर्ट नोट्स है, मतलब बहुत कम समय में पूरा ख़त्म करना, बस यही मेरा यानी इसमें लक्ष्य है। तो भील विद्रोह कब मनाया गया था? 1825 से। प्रमुख नेता कौन थे? सेवाराम। और कहाँ था? तो पश्चिमी घाट। संथाल विद्रोह कब मनाया गया था? तो वो 1855-56 में संथाल विद्रोह मनाया गया था। संथाल विद्रोह कब मनाया गया था? 1855-56 में। यदि नेता की बात किया जाए तो सिद्धू और कानू इसका नेतृत्व करता था। तो आपको याद हो गया ना, संथाल विद्रोह कब मनाया गया था? 1855-56 में। भील विद्रोह कब मनाया गया था? 1825-31 में। नेता कौन थे? सेवाराम थे। और जगह कहाँ था? तो पश्चिमी घाट था। संथाल विद्रोह का जगह कहाँ था? तो बंगाल और झारखंड था। नेतृत्व करता सिद्धू और कानू था। यदि मुंडा विद्रोह की बात किया जाए तो वो 1899 और 1900 है। उस समय में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। प्रमुख नेता कौन थे? तो वो बिरसा मुंडा थे, जो कि झारखंड में उलगलान के विद्रोह में जो है यह विद्रोह जो है मुंडा विद्रोह चलाया गया था। अब बात आती है आपको सन्यासी विद्रोह का, जो कि आपको 1763 और 1800 के बीच में जो है सो आपको बनाया गया था।
सन्यासी विद्रोह। उसका नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो केना सरकार और द्विज नारायण सिंह था। सन्यासी विद्रोह 1763 और 1800 में मनाया गया था। उसका नेतृत्वकर्ता केना सरकार और द्विज नारायण था। यदि क्षेत्र की बात किया जाए तो वो बिहार और बंगाल में इसका क्षेत्र था। आनंद मठ में जो है सो आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में पूरे बताया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सन्यासी विद्रोह का जो है सो पूरा किस में बताया गया, तो आनंद मठ में बताया गया। कब हुआ था सन्यासी विद्रोह? तो 1763 और 1800 में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो वह केना सरकार और द्विज नारायण था। फकीर विद्रोह की बात किया जाए तो वह 1776-77 में मनाया गया था। उसका यदि नेतृत्वकर्ता की बात करें मजमून शाह और चिराग अली था। और नेतृत्वकर्ता कहाँ हुआ था? तो वो बंगाल में हुआ था। चुआड़ विद्रोह जो कि 1766 और 72 में हुआ था और 1795 से 1816 तक चुआड़ विद्रोह हुआ था। उसका यदि नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो वह जगन्नाथ और दुर्जन सिंह था चुआड़ विद्रोह का। और जगह कहाँ था? तो बाकुंडा बंगाल था। बेलूथम्पी विद्रोह जो कि 1805 में बेलूथम्पी विद्रोह हुआ था। बेलूथम्पी विद्रोह हुआ था। उसका नेतृत्वकर्ता बेलूथम्पी था। अब बात और अन्य किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आता है कि पाइक विद्रोह का। तो पाइक विद्रोह जो था वो उड़ीसा में मनाया गया था। कितने छोटे छोटे में ये पूरे बताया गया है। और 1817 से 25 तक पाइक विद्रोह हुआ था। उसका यदि नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो बक्सी जगबंधु था। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बहुत ही छोटे में बताया गया और अच्छे ढंग से बताया गया। पाइक विद्रोह कब हुआ था? 1817 से 25 में। और यदि बात किया जाए आपको नेतृत्वकर्ता का, तो बक्सी जगबंधु था। वो कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। रामसी विद्रोह यदि रामसी विद्रोह की बात किया जाए तो वह 1822 और 41 में रामसी विद्रोह हुआ था। कब हुआ था रामसी विद्रोह? 1822-41 में। इसके नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो चित्तर सिंह था नेतृत्वकर्ता। और स्थान पश्चिमी घाट था। पागलपंथी विद्रोह जो था 1813 और 31 के बीच हुआ था। पागलपंथी विद्रोह और उसका जो है सो टीटू मीर जो था उसका नेतृत्वकर्ता था। और ये असम में मनाया गया था। तो बहुत ही सभी कहना चाहे तो आधुनिक भारत का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चला और इसमें आता ही है। ओहम विद्रोह की बात किया जाए तो 1828 और 33 में हुआ था। और गोमर कुंवर जो था उसका नेतृत्वकर्ता था। और ये असम का में जो है सो यह विद्रोह हुआ था। कोल आंदोलन जो कि 1829 से 39 तक था। और यह जो है सो बुद्ध भगत इसका नेतृत्व करता था। छोटा नागपुर झारखंड में यह इसका जो है सो मेन केंद्र माना जाता है। अब बात आता है पावना विद्रोह का। तो पावना विद्रोह जो है सो 1873 और 76 में अब बात आता है आपको पावना विद्रोह का, जो कि 1873 और 76 तक आपको हुआ था। और ये जो है सो ईश्वर चंद्र राय एवं शंभू पाल के द्वारा मनाया गया था पावना बंगाल। कुका आंदोलन की यदि बात किया जाए तो 1840 और 72 तक आपको कुका आंदोलन मनाया गया था। और इसका नेतृत्व करता था भगत जवाहर मल था, जो कि पंजाब में इसका विद्रोह का केंद्र था। और कुका आंदोलन जो है 1840 और 72 तक इसका बना था। मतलब उसका केंद्र जो है सो पंजाब रहा था। 1840 से 72 इसका प्रभाव रहा था। नील आंदोलन की बात किया जाए तो 1859-60 में जो है तो नील आंदोलन जो है तो आपको इतनी हुआ था। और दिगंबर विश्वास आपको इसका जो है सो नेतृत्व करता था। और बंगाल इसका प्रभाव क्षेत्र था। नील दर्पण नाटक में जो है सो नील दर्पण नाटक जो कि दीनबंधु मित्र के द्वारा बनाया गया था, इसमें नील आंदोलन के बारे में पूरा लिखा गया। फलाइजी आंदोलन जो है 1820 और 58 के बीच में हुआ था। और इसका जो है नेतृत्व करता शरीयतुल्लाह था। और इसका भी विद्रोह का केंद्र बंगाल में था। खासी विद्रोह की बात किया जाए तो खासी विद्रोह 1829 से 33 तक हुआ था। खासी विद्रोह कब हुआ था? 1829 से 33 तक। इसका नेतृत्व करता कौन था? तीरथ सिंह था। और इसका जो है सो यदि विद्रोह का केंद्र माना जाए तो वो असम और मेघालय था।
दक्कन विद्रोह की बात किया जाए तो 1874 से 75 तक जो है इस दक्कन विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। अब बात आती है रंपा विद्रोह पर। रंपा विद्रोह की बात आती है। रंपा विद्रोह की बात आती है। रंपा विद्रोह जो है सो 1879 और 24 में हुआ था और इसका जो है सो नेतृत्व करता था सीताराम राजू और इसका मुख्य विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो आंध्र प्रदेश था। अब ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में मनाया गया था, जो जिसका नेतृत्व करता आपको 1914 में था विद्रोह का प्रभाव और इसका नेतृत्व करता जतरा भगत था और ये झारखंड में मनाया गया था। मोपाला विद्रोह जो 1920 और 22 में हुआ था और इसका नेतृत्व करता था आपको अली मुसियार और मालाबार केरल में जो है इसका आपको मुख्य केंद्र था। यदि हम बात करते हैं कौन सा विद्रोह कब हुआ तो इसको आप देख सकते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? आप लोग याद करते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। खेरवार विद्रोह कब हुआ था? 1874 में हुआ था। खेरवार विद्रोह कब हुआ? 1874 में। खेरवार विद्रोह कब हुआ? 1874 में। याद हो गया। मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो 1899 में। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 में। ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो 1914 में। ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो 1914 में। जुआंग विद्रोह कब हुआ? 1867-68 में। चेरो विद्रोह कब हुआ? 1801 में। चेरो विद्रोह कब हुआ? 1801 में। चेरो विद्रोह 1801 में। ओहम विद्रोह 1828 में। ओहम विद्रोह कब हुआ? 1828 में। ओहम विद्रोह 1828 में। खासी विद्रोह 1828-33 में। ओहम विद्रोह का रहा था 1828-33। ओहम विद्रोह 1828-33। कुका विद्रोह पंजाब में जो हुआ था 1807 में। कच्छ विद्रोह कब हुआ था? तो 1816 में। बघेरा विद्रोह कब हुआ? 1818 में। कितना अच्छा से बताया गया है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 में। रंपा विद्रोह 1879 में जो कि आंध्र प्रदेश में है। पौलीगौर विद्रोह कब हुआ था? तमिलनाडु में जो हुआ था 1801 में। किटूर विद्रोह कब हुआ था? 1824 और 29 में। रामसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 में। रामसी विद्रोह 1822 में। गडकरी विद्रोह 1844 में। गडकरी विद्रोह 1844 में। भील विद्रोह 1820 से 25 में। भील विद्रोह 1820 से 25 में। खोंड विद्रोह 1837 में। खोंड विद्रोह 1837 में। पाइक विद्रोह 1817 में। पाइक विद्रोह 1817 में। कोया विद्रोह 1879 से 80 में। भूमिज विद्रोह 1833 में। फरियाजी विद्रोह 1820 में। फरियाजी विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1776 में। सन्यासी विद्रोह 1770 में। बहावी आंदोलन 1830 से 60 में। कुकी विद्रोह 1917 में। अब बात आती है आपको यदि ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं यदि हम, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में कलकत्ता में। और उसके संस्थापक की बात किया जाए तो वह राजा राम मोहन राय था। ठीक है। उसने जो है सो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है सो आत्मीय सभा की स्थापना किया गया। कब किया गया था? तो 1814 और 15 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया? 1817-18। वेदांत कॉलेज की स्थापना किया कब किया गया? 1825 में। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हमको जानकारी हो गया कि उसने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और ब्रह्म समाज का जिसे और स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में और ये कलकत्ता में स्थापना हुई थी। और संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय ने सुभाष चंद्र बोस ने इसे योगदूत कहा था और राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मा सभा की स्थापना किया गया था जो कि 1814 और 15 में हुआ था। और हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था 1817 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था 1825 में। अब हम उसे यदि उपाधि की बात किया जाए तो उसे राजा अकबर द्वितीय के द्वारा भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और आधुनिक का पिता कहा जाता है। उसकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में किया गया था।
अब बात आता है तत्वबोधिनी सभा का। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था आपको तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था और कब हुआ था तत्वबोधिनी सभा? 1839 में। तत्वबोधिनी पत्रिका कौन सा था? तो वो बंगाली था। और 1858 में किशम चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में शामिल हुआ था और उसने भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना अलग अलग किया था। अब बात करते हैं हम स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो इसका जन्म 1824 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। बचपन में इसे मूलशंकर कहते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1874 में हुआ था और उसकी नारा था वेदों की ओर लौट चलो। और भारतीय के लिए उसने गौरक्षा समिति का 1882 में आपको समिति गठित किया था। अब बात आता है आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया गया था? 1875 में मुंबई में। मुख्यालय यदि बम्बई कहा जाता है। वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज भारतीय अशांति का जनक कहा था। अब बात आता है कि प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? तो वह आत्माराम पांडुराम किया था। कब हुआ था प्रार्थना समाज की स्थापना? तो 1867 में। कौन किया था? आत्माराम पांडुराम और महादेव गोविंद रानडे। इसका उद्देश्य की बात किया जाए तो जाति प्रथा का विरोध था, बाल विवाह था, विधवा विवाह और स्त्री विवाह का था और एकस्वाद पर जोर देता था। प्रार्थना समाज के बारे में उसको पता चल गया। 1867 और बम्बई में हुआ था। संस्थापक आत्माराम पांडुराम और महादेव गोविंद रानडे 1869 में शामिल था और उसका उद्देश्य था एकस्वाद पर जोर देना, जातिवाद का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना और विधवा विवाह स्त्री और को बढ़ावा देना। अब बात आता है आपको रामकृष्ण मिशन का। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो 1897 में किया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। यही स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, जिसका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। यदि वास्तविक नाम की बात किया जाए तो वो नरेंद्रनाथ दत्त था और इसकी पुस्तक था राजयोग और कर्मयोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1867 में। संस्थापक था आपको स्वामी विवेकानंद। गुरु थे इसके रामकृष्ण परमहंस। गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, जो कि आपको उसके पिताजी गुरु जो थे वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का प्रचार प्रसार विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1893 ईस्वी में शिकागो में लिया था। बात करते हैं कि सती प्रथा का जो है सो आपको बंद करने की जो प्रयास किया था 1829 में, किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का बंद करने के। दास प्रथा को 1843 में एल्बर्नी के द्वारा, हिंदू विधवा पुनः विधवा 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लागू हुआ था नॉर्थ ब्रुक और केशव चंद्र सेन के द्वारा। एज एंड केसेंट एक्ट 1891 में लैंस के द्वारा। शारदा एक्ट 1929 में हुआ था इरविन हरविलास शारदा के द्वारा। अब बात आता है सत्यशोधक समाज का। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1873 में। कब हुआ था बाबू? तो ये 1873 में। कहाँ हुआ था सत्यशोधक समाज की स्थापना? तो वो महाराष्ट्र में हुआ था। संस्थापक कौन था? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले। उद्देश्य क्या था? दलित समाज के लिए सामाजिक अधिकार को प्राप्त करना। पुस्तक की यदि बात किया जाए तो वह आपको गुलामगिरी में आपको 1872 ईस्वी में था। भारत की पहली महिला अध्यापिका था आपको सावित्रीबाई फूले। अब बात आती है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना आपको 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। मुख्यालय की बात किया जाए तो अडनायर मद्रास भारत में इसका मुख्यालय था। एनी बेसेंट भारत के संगठन के प्रमुख नेता था, जिसने कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था और 1916 में होम रूल की स्थापना किया था। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1867 में मद्रास में हुआ था। उसका उद्देश्य था आपको बाल विवाह का प्रतिबंध करना। अब
अब बात आती है कि अलग अलग तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कि किसका कब स्थापना हुआ। देव समाज की स्थापना कब हुआ? 1867 में। किसके द्वारा हुआ था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा हुआ था। मुख्यालय कहाँ था? तो लाहौर था। देव समाज की स्थापना कब हुआ था? 1887 में हुआ था। और किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तो धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव के द्वारा हुआ था और स्त्री शिक्षा तथा सती प्रथा के विरुद्ध में। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में हुआ था और यह बोर्लिसिंग पनूल के द्वारा स्थापित किया गया। अब बात आता है आपको मुस्लिम धर्म सम्मान आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुआ था। स्थापना में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किया गया था और 1920 में हिंदू मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अब हंटर कमीशन की बात करते हैं तो हंटर कमीशन जो है तो आपको का गठन W हंटर की अध्यक्षता में 1882 में किया गया था। इसका वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। शैटलर आयोग 1917 में हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा उच्च शिक्षा के सुधार के लिए। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 में हुआ था जिसका कि आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अब कुछ पुस्तक हैं जो कि आपको क्वेश्चन में आता ही है। ये क्वेश्चन आता है उल हिलाल कौन लिखा था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लिखा था और पुस्तक थे वंदे मातरम और लेखक थे अरविंद घोष। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। उल हिलाल के लेखक कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम। उल हिलाल के लेखक कौन हुए? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा थे। इंडियन मिरर के लेखक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इंडियन मिरर के लेखक देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडिया डिवाइड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिपेंडेंट पार्ट मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट पत्र मोतीलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आज़ाद। हरिजन पत्र महात्मा गांधी। बात आता है आपको न्यू इंडिया कम्युनिस्ट इनिवेशंट। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अब बात आता है वंदे मातरम। वंदे मातरम को लिखा था आपको अरविंद घोष ने। राष्ट्रगुप्तार पत्र लिखा था दादा भाई नौरोजी। लीडर कौन लिखा था? तो मदन मोहन मालवीय जो है सो लिखा था। हिंदी स्वराज लिखा था महात्मा गांधी। इंडियन अनरेस्ट लिखा था वैलेंटाइन सिरोल। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। कॉमरेड लिखा था मोहम्मद अली। बॉम्बे क्रॉनिकल किसने लिखा था बाबू? तो फिरोज शाह मेहता ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखा था? तो अमृत बाजार पत्रिका आपके सुशील कुमार घोष ने लिखा था। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था।